हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेजी कोड यूट्यूब चैनल। सो डेली लीड कोड पे एक क्वेश्चन करने वाली सीरीज में आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 1732, फाइंड द हाईएस्ट एल्टीट्यूड। ये इजी टैग के साथ आता है, तो चलिए पढ़ते हैं हमको क्या दिया हुआ है। देयर इज अ बाइकर गोइंग ऑन अ रोड ट्रिप। द रोड ट्रिप कंसिस्ट ऑफ n+1 पॉइंट्स एट डिफरेंट एल्टीट्यूड्स। द बाइकर स्टार्ट हिज ट्रिप ऑन पॉइंट 0 विद एल्टीट्यूड इक्वल 0. You are given an integer array gain of length n, where gain of I is the net gain in altitude between point I and I+1. For all 0 less than equals to I less than n, return the highest altitude of a point. So इसमें क्या है ना, एक बाइकर है, वो रोड ट्रिप पे गया हुआ है, उसमें n+1 पॉइंट्स है और उसने अपनी ट्रिप जो है 0 एल्टीट्यूड से शुरू करी थी और हमें एक एरे दिया हुआ है गेन नाम का, जिसमें कि नेट गेन दिया हुआ है कि कितना एल्टीट्यूड उसने कवर करा। चलिए देखते हैं। तो अब आप ये देखिए, हमें एग्जांपल 1 में गेन एरे दिया हुआ है -1 1 5 0 -7 और उसने स्टार्ट कहाँ से करी थी? 0 से। तो अब उसने जब वो आगे बढ़ा तो वो कौन से एल्टीट्यूड पे पहुंचा, मतलब क्या गेन करा उसने? -5। तो उसका अगला एल्टीट्यूड कौन सा हो जाएगा? -5 ही, क्योंकि 0 से -5 पे जब गेन हुआ, मतलब जो भी हुआ, तो वो -5 है, तो वो -5 पे हुआ। अगली बार क्या है यहाँ पे? 1 का गेन करा उसने। 1 का गेन करने का मतलब क्या हुआ? अब कहाँ था वो? पिछली बार -5 पे था, तो -5 से उसने 1 का गेन करा, 1 ऊपर आया, तो अब उसकी पोजीशन, मतलब उसका एल्टीट्यूड क्या हो गया? -4। और ऐसे ही अगली बार अब उसने यहाँ पे 5 का गेन करा, तो पर वो -4 पे था, -4 में जब हमने 5 प्लस करा तो क्या हो गया? 1, मतलब अब वो 1 पे आ गया। फिर उसने 0 का गेन करा अगला, तो वो 1 पे ही रहा। और अगली बार उसने फिर से -7 का गेन करा, तो वो -6 पे चला गया। तो अब जो ये हमारा एल्टीट्यूड का एरे बना है, इसमें हमें ये चेक करना है कि हाईएस्ट जो एल्टीट्यूड था वो क्या था। तो हाईएस्ट एल्टीट्यूड आप देखिए 0 -5 -4 1 1 -6, तो इनमें 1 हाईएस्ट है, तो 1 ही हमारा हाईएस्ट एल्टीट्यूड हो गया। तो इसमें हमें दो पार्ट हैं। एक तो सबसे पहले हमें करंट वो निकालना है, करंट एल्टीट्यूड की, मतलब अभी कहाँ पे है वो, क्योंकि ये जो एरे हमारा बना है ये करंट एल्टीट्यूड है, मतलब एल्टीट्यूड्स हैं आप बोलिए, और ये है गेन, मतलब उनके बीच का डिफरेंस बताया हुआ है। ये अगर आप देखेंगे तो ये हमारा डिफरेंस ही है, 0 और -5 के बीच का डिफरेंस -5, -5 और -4 के बीच का डिफरेंस 1, -4 और 1 का डिफरेंस हमारा ये हो गया है 0, वो सॉरी 5, और ये 1 और 1 का डिफरेंस 0, और ऐसे ही 1 और -6 का -7। तो ये हमारा डिफरेंसेस है। ये हमें डिफरेंस से ये एरे बनाना है, पहले एल्टीट्यूड्स का एरे, और उसमें फिर हाईएस्ट एल्टीट्यूड निकालना है। तो इसके लिए हम क्या अप्रोच करते हैं? हम तो इसके सॉल्यूशन के लिए ना हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक फॉर लूप लगाते हैं। फॉर इंट i इक्वल्स टू 0, i लेस देन गेन डॉट लेंथ, गेन डॉट लेंथ i प्लस प्लस। अब उसके बाद हम क्या करते हैं ना, इसमें हमें करंट, मतलब किस एल्टीट्यूड पे करंट लिया, तो इसके लिए हम दो वेरिएबल बना लेते हैं, करंट, और एक बनाते हैं मैक्स, क्योंकि हमें मैक्स भी निकालना है। इंट करंट इक्वल्स टू 0, इंट मैक्स इक्वल्स टू 0। तो हमने ये दो वेरिएबल बना ली। अब क्या करते हैं हम करंट एल्टीट्यूड निकालते हैं, मतलब वो कहाँ पे है। अब ये हमें डिफरेंस दिया हुआ है, पर हमें डिफरेंस दिया हुआ है तो हमें उसका एल्टीट्यूड्स निकालने, मतलब पॉइंट्स निकालने हैं एल्टीट्यूड के, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? प्लस करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम करंट इक्वल्स टू करंट प्लस गेन ऑफ आई, और उसके बाद मैक्स ले लेते हैं कि करंट में से जो भी वैल्यू मैक्स होगी ना, हमें हाईएस्ट एल्टीट्यूड रिटर्न करना है, तो मैक्स की वैल्यू लेते हैं। तो मैक्स इक्वल्स टू मैथ डॉट मैक्स मैक्स
और ये हमारा करंट आ गया, तो और हमें रिटर्न करना है मैक्स अपना, क्योंकि हमारे हाईएस्ट एल्टीट्यूड रिटर्न करना है, तो रिटर्न मैक्स। अब आप देखिए इसमें हमने कैसे करा। अब हमने सबसे पहले आई की वैल्यू 0 से स्टार्ट हुई है हमारी, तो हमने करंट ऑफ गेन ऑफ आई, करंट की वैल्यू 0 थी हमारी, तो सबसे पहला पॉइंट तो हमारा 0, इसलिए 0 हो गया है। अब उसके बाद -5 जब हमने 0 में प्लस करा तो हमारा क्या हुआ, -5, तो करंट हमारा -5 हो गया। तो ये सेकंड पॉइंट हो गया। और सेकंड पॉइंट होने पे जब हमने यहाँ पे चेक करा करंट -5 और मैक्स 0, इन दोनों में क्या बड़ा है, तो 0 हमारा ऑब्वियसली बड़ा है ना माइनस से, तो ये हमारा 0 रहा। उसके बाद हमने फिर से एक गेन में वैल्यू डाली किसकी, 1 की, आई जब इंक्रीमेंट हुआ। और करंट में हमारी अभी क्या वैल्यू थी, -5, और -5 में जब हमने प्लस डाला +1 तो -4 हो गया। तो हमने 0 और -4 में कंपेयर करा, मैक्स वैल्यू क्या है, तो 0 हमारी मैक्स है और करंट वैल्यू हो गई हमारी -4। उसके बाद हमने फिर से आई की वैल्यू इंक्रीमेंट करी, आई में गेन ऑफ आई में अब क्या है 5, तो जब हमने -4 और 5 को ऐड करा तो हमारा क्या है 1, तो करंट की वैल्यू क्या है 1 और मैक्स की 0 ही थी, तो इनमें अब क्या बड़ा हुआ, करंट की वैल्यू ग्रेटर देना, तो मैक्स की वैल्यू क्या हो गई 1। ऐसे अगली बार हमने गेन ऑफ आई, फिर जब हमारा इंक्रीमेंट हुआ आई तो गेन ऑफ आई की वैल्यू हो गई 0 और वहाँ पे था हमारा 1, तो 1 + 0 1 ही रहा और 1 ही हमारा मैक्स है, तो 1 ही रहा मैक्स। उसके बाद हमने -7 को ऐड करा, तो 1 + -7 हमारा -6 हुआ, तो ये हमारा, और फिर कंपेयर करा हमने मैक्स की वैल्यू, तो मैक्स हमारा 1 ही रहा बड़ा, तो हमने वही रिटर्न कर दिया मैक्स। चलिए इसे रन करके देखते हैं। ये देखिए हमारे दोनों टेस्ट केस पास हो गए हैं। चलिए सबमिट करते हैं। तो सबमिट करने पे भी ये देखिए इसने हमारा 0 मिलीसेकंड्स लिए और बीट 100% ऑफ द यूजर्स विद जावा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।